जेठालाल को पता चलता है कि उसकी माँ उसके अपने बापूजी की वजह से इस दुनिया में नहीं है, तो वो चंपक से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और टप्पू को भी उनसे नहीं मिलने दिया जाता। सारी सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है एंड उनको एक मुजरिम की तरह देखा जाता है। बट आखिर ये सब हुआ कैसे, जेठालाल को कैसे पता चला, क्या ये सच है या किसी की कोई चाल? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। बट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक या थोड़ी सजेस्ट करना चाहते हैं देन वेलकम इन द कमेंट्स। तो एक दिन जैसे ही अब्दुल अपनी दुकान खोलता है, एक बूढ़ा आदमी आके एक लिफाफा रखकर चला जाता है। अब्दुल उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो गाड़ी में बैठकर जा चुका था। अब्दुल वो लिफाफा देखता है तो उस पर लिखा होता है गिफ्ट फॉर गोकुलधाम सोसाइटी चंपकलाल्स स्वीट मेमोरीज। वो भीड़े को फोन करके कहता है कि कोई लिफाफा आया है जिस पे ऐसा ऐसा लिखा है। भीड़े और बाकी पुरुष मंडली अब्दुल की दुकान पे पहुंच जाती है एंड लिफाफा देखते हैं। तारक कहता है कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है। जेठालाल कहता है पहले लिफाफा तो खोल ले। वो जैसे लिफाफा खोलता है उसमें एक सीडी होती है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड सोचते हैं कि इसमें चंपकलाल के बचपन और जवानी की यादें वगैरह होंगी। बट वो सोच में पड़ जाते कि लिफाफा किसने दिया है। अब्दुल कहते कि कोई बूढ़ा आदमी था। भिड़े कहते कि चंपक चाचा के दोस्त तो नहीं। जेठालाल कहता है अगर दोस्त होते तो घर पे भी तो आते, मिल के जाते, ऐसे थोड़ी ना चले जाते। जेठा सबको क्लब हाउस इकट्ठा होने को बोलता है। चंपक चाची और बाकी सब क्लब हाउस पहुंच जाते हैं। जेठालाल कहता है बापूजी आपके लिए सरप्राइज है। एंड जैसे ही वो सीडी चलाते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में एक वीडियो होती है जिसमें पहले तो चंपकलाल की फोटोज थी बट बाद में एक वीडियो थी जिसमें चंपकलाल एक औरत को बुरी तरह मार पीट रहा होता है। वो औरत रो रही होती है, माफ़ी मांग रही होती है, बट चंपकलाल उसको तब तक पीटता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। जेठालाल कहता है ये तो मेरी माँ है। सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं कि देवमानुष दिखने वाले चंपक चाचा असल में शैतान है जो अपनी ही बीवी के साथ इतनी बदसलूकी करता है। सब लोग चंपक चाचा को घिन की नज़रों से देखने लगते हैं। जेठालाल कहते हैं कि बापूजी आपकी वजह से माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आपने इतने अत्याचार करे उन पे कि वो दुनिया ही छोड़ के चली गई। सब लोग चंपक से नफरत करने लग जाते हैं। जेठालाल ने उनको घर पे तो रखा होता है बट ना उनसे कोई बातचीत करता और टप्पू को भी उनसे नहीं मिलने दिया जाता। सोसाइटी में कोई भी अब उनकी बात नहीं सुनता, ना उनसे कोई वास्ता रखता। एक दिन चंपक चाचा इसी सोच में डूबे जा रहे होते हैं कि गाड़ी उनको टक्कर मार देती है। जैसे ही जेठालाल को ये पता चलता है वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है बट चंपक इलाज कराने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो मर जाए। जब उसके अपनों ने उसका पक्ष नहीं सुना और सीधा उसको खुद से अलग कर दिया तो वो नहीं जीना चाहता ऐसी जिंदगी। जेठालाल और बाकी सब कहते हैं कि उनकी बात सुनेंगे, पहले इलाज करा लीजिए। चंपक का इलाज हो जाता है एंड जब कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है क्लब हाउस में एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ चंपक अपना पक्ष रखता है। चंपकलाल कहते हैं कि जैसा वो अब है पहले वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले वो बहुत गुस्सैल था। माँ बाप का लाडला होने के कारण उसे सराखों पे रखा जाता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती, इसलिए उसे सही गलत की समझ ही नहीं थी। वो जिससे चाहे उससे वैसा बर्ताव करता। जब उसकी शादी हुई और जेठा उसकी लाइफ में आया तब वो बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि उसकी बीवी का उसके ही दोस्त के साथ अफेयर है एंड वो जेठा की माँ को बहुत बार उनके घर आता जाता देखता है। बट पूछने पे जेठा की माँ कहती है कि वो किसी काम से गई थी। एक दिन जब जेठालाल की माँ को आने में देर हो जाती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जेठा की माँ को बहुत मारता है एंड जो वीडियो उन्होंने देखा वो उसी का है। चंपक और उसकी वाइफ का रिलेशन खराब होने लगता है। चंपकलाल कहते हैं कि उसकी माँ के जाने का कारण वो नहीं बल्कि उसकी बीमारी थी, बट कहीं ना कहीं कमी उसमें ही थी कि वो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख पाया। उसकी वाइफ के जाने के बाद उसका दोस्त आता है एंड जेठा की माँ के जाने पे दुख दिखाता है एंड कहता है कि वो तो उसकी बहन जैसी थी जिसने मुसीबत में उसकी मदद की। जेठालाल की माँ को उसने ही किसी से कुछ बताने के लिए मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बुरे हालातों का लोग मजाक उड़ाएं। काश जेठा की माँ के जीते जीते वो हिम्मत जुटा पाता तो चंपकलाल उसे गलत नहीं समझता और शायद जेठा की माँ जिंदा होती। तब चंपक को बहुत दुख होता है कि अपनी वाइफ को आज तक गलत समझता रहा। उसने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसका कोई अफेयर नहीं था बल्कि वो तो किसी जरूरतमंद की सहायता कर रही थी। चंपकलाल कहता है कि उसे बहुत पछतावा होता है कि उसके नासमझी और गुस्से कारण उसकी वाइफ की और जेठालाल की जिंदगी खराब हो गई। काश वो उस वक्त समझदारी से काम लेता तो जेठालाल की माँ जिंदा होती। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जेठालाल को बिल्कुल भी अपने जैसा बनने नहीं देगा, इसलिए वो हमेशा उसे डांटता रहता था और अब भी डांटता है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने गुस्से पे काबू पाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। धीरे धीरे जिंदगी ने उसे सब सिखा दिया, इसलिए वो जब भी किसी को कुछ गलत करते हुए देखता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जिंदगी का तजुर्बा ठोकर खा के आया है और वो नहीं
चाहता कि कोई अपनी जिंदगी में गलत करे। वो ज्ञान इसलिए देता है ताकि वो लोग पहले ही समझ ले। हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। चंपकलाल बोला कि उससे गलतियां हुई हैं, पर उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब ये सोसाइटी वालों पे है कि उसे माफ करें या ना करें। वो हमेशा के लिए सोसाइटी छोड़ के अपने गाँव जाने के लिए तैयार है। सब लोग कहते हैं कि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और चंपक चाचा से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनका अनुभव और सीख हमेशा उनके काम आई है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके साथ ही रहेंगे और उन्हें सही राह दिखाते रहेंगे। अब फिर से सब चंपक चाचा के साथ अच्छा बिहेव करने लग गए और उनकी रिस्पेक्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद, सारा मामला नॉर्मल होने के बाद, चंपक चाचा किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था एक सीढ़ी के दम पे तुम मेरे सालों की बनी बनाई इमेज खराब कर दोगे। इस खेल में बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं, इन छोटी मोटी साजिशों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। बट आखिर उन्होंने कॉल किसको किया था एंड कौन वो लिफाफा रख कर गया था? क्या चंपकलाल सच में इनोसेंट है या सब उसकी कोई चाल है? ये जानने के लिए कमेंट फॉर पार्ट 2। अब चंपकलाल विलन है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या हो अगर पिंकू पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का मालिक बन जाए? ये जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो जरूर देखें।